महाराज बांधी चली है, जाकर के महाराज के दरबार में पहुंची। कहने लगी महाराज तुम्हें रानी ने बुलाया है। उसी समय महाराज ने अपनी तलवार हाथ में ली और महलों के लिए चलने के लिए तैयार हुए। जैसे ही महाराज महलों में पहुंची, रानी ने पास बुलाया और कहा कि शायद तुम्हें ये ज्ञात नहीं है कि हमारी बेटी अब शादी योग्य हो चुकी है और उसके लिए अच्छा सा घर और वर देखो। महाराज कहने लगे रानी तुम चिंता मत करो, हम अपनी बेटी के लिए अच्छा सा घर और वर देखेंगे। आज महाराज भीष्मक जाकर के दरबार में पहुंचे और सभी से कहने लगे उसी समय महाराज राजा कहने लगे तुम चिंता मत करो, उसी समय महाराज कहने लगे तुम चिंता मत करो, हम अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे से परिवार में करेंगे। आज महाराज दरबार में पहुंचे। दरबार में पहुंचते ही सभी राजाओं से कहा कि हमारा एक छोटा सा काम है, क्योंकि हमारी बेटी रुक्मिणी जो है वो शादी योग्य हो चुकी है और उसके लिए एक अच्छा सा घर और वर बताओ। उसी समय महाराज राजा एक दूसरे बताने लगे हैं कि महाराज देखो अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है, अर्जुन का छोटा भाई भीम वो भी बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ कर दो। तो कोई महाराज उनके गुण बताता है तो दूसरा राजा उनके अवगुणों को बता देता है कि अरे उनके घर में एक पत्नी है और 5 पति हैं, उनके घर में अपनी बेटी को मत करो। बारी बारी से महाराज सभी राजा एक दूसरे राजा के नाम बताने लगे हैं। आखिर में महाराज भीष्मक ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, कहा बेटा अगर तुम्हारी नजर में कोई अच्छा सा लड़का हो तो बता दो। उसी समय सबसे छोटा बेटा कहने लगा है पिताजी मेरी तो एक ही राय है कि अगर द्वारिकाधीश नरेश कन्हैया के साथ में अगर हमारी बहन का विवाह हो जाए तो बहुत सही रहेगा। उसी समय महाराज भीष्मक कहने लगे बेटा तुमने तो हमारी दिल की बात छीन ली, यही हम चाहते हैं कि हमारी बेटी का विवाह भगवान कन्हैया के साथ हो जाए। तब तक महाराज रुकम आ गया, कहने लगा पिताजी क्या बात चल रही है। उसी समय महाराज भीष्मक कहने लगे लाला अपनी बेटी के लिए तुम्हारी बहन जो है शादी योग्य हो चुकी है तो उसके लिए एक अच्छा सा घर और वर ढूंढने की कोशिश में लगी पड़े। उसी समय महाराज रुकम कहने लगा पिताजी लड़का तो एक हमारी नजर में है। महाराज भीष्मक कहने लगे अगर तुम्हारी नजर में लड़का है तो बताओ कहाँ का है, उसका घर परिवार कैसा है। उसी समय रुकुम कहने लगा पिताजी हमारा साला जो है उसके साथ में अगर हमारी बहन का विवाह हो जाए तो हमारी बहन कभी दुखी नहीं रहेगी। महाराज भीष्मक कहने लगे रुकुम पागल हो गए हो, अपने साले के साथ अपनी बहन का विवाह करोगे।
उसी समय महाराज भीष्म कहने लगे क्या पागल हो गए हो? अपने साले के साथ तुम अपनी बहन का विवाह करोगे? तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम्हें शर्म नहीं आती कहते हुए। रुक्म कहने लगा पिताजी शर्म वो भी हमें। अरे तुम्हें नहीं पता। रुक्म कहने लगा पिताजी शिशुपाल ने हमें अपनी बहन दी है, और अगर हम शिशुपाल को अपनी बहन दे देंगे तो इसमें बुराई क्या है? सुबह को वो हमसे जीजा कह दिया करेंगे, शाम को हम उनसे जीजा कह दिया करेंगे। महाराज भीष्म कहने लगे तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है क्या? रुक्म तुझे और क्या गया है? तू अपनी बहन के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता है? उसी समय रुक्म कहने लगा पिताजी तुम क्या चाहते हो कि कन्हैया के साथ में हमारी बहन का विवाह हो जाए, जो माखन चुरा चुरा के खाता है, गैयों को चराता है? उसी समय महाराज भीष्म कहने लगे रुक्म तुम्हें नहीं पता, अगर कन्हैया हमारे दरवाजे पर आ गए तो हमारे पूर्व जन्मों के जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। उसी समय महाराज रुक्म कहने लगा पिताजी अगर रुक्मिणी तुम्हारी बेटी है तो बहन मेरी भी है, और रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ में ही होगा। आप करो चाहे मत करो। उसी समय महाराज भीष्म कहने लगे रुक्म देख मैं मना कर रहा हूं, मान जा। उसी समय रुक्म कहने लगा अगर तुम्हें ये शादी नहीं देखनी तो अपनी आंखों से पर्दा कर लो, अपनी आंखों से पट्टी को बांध लो। रुक्मिणी की शादी तो शिशुपाल के साथ में होकर रहेगी। महाराज भीष्म क्योंकि महाराज बताए अगर लड़का बराबर का हो जाए तो पिता को चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि जब लड़का बराबर का हो जाता है ना तो ना वो बाप को समझता है ना अपनी मां को समझता। जिस बाप ने महाराज खुद घाम की तपती दोपहरी में रह करके मेहनत मजदूरी करके उस बच्चे का पेट पाला, और जब वो लड़का बड़ा हो जाता है ना तो ये समझता है जैसे कि आसमानों से भगवान ने हमें तो 22 साल का ही भेजा है। लेकिन वो पल भूल जाता है कि जो पल बाप ने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था। आज महाराज भीष्म कहने लगे कि अगर लड़का बराबर का है तो इससे ज्यादा मुंह भी नहीं चलाना चाहिए। उसी समय महाराज भीष्म ने क्या कहा लाला जो तेरी मर्जी हो वो कर। उसी समय रुक्म ने नाई और ब्राह्मण को बुलाया। बुलाने के बाद पत्र लिखा महाराज, और पत्र में लिखा ही चंदेली के रहने वाले शिशुपाल मैं अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। लिखने लगा है पत्र को